जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो विषय ऐसा है जिसको लेकर के बहुत लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो ये विषय है कि जब आप कहीं पर अपना इलाज कराते हैं, जैसे कि आपको कोई सवारी आती है, तो आप उस सवारी को लेकर के किसी संबंधित भक्त से मिलते हैं या किसी दरबार में जाते हैं। तो जब आप एक दरबार में जाते हैं तो आपको वहाँ पर अलग चीज़ मिलती है, जब आप दूसरे दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग चीज़ मिलती है। यानी कहने का मतलब है, कोई ये कहता है, कोई कहता प्रेत है, कोई कहता है देवता है। तो उससे संबंधित ये जानकारी है, तो जानकारी को आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, अगर किसी को भी सवारी आती है तो सवारी जो आती है वो सवारी अगर आपकी बोलती नहीं है, क्योंकि जो सवारी बोलती है वो तो स्पष्ट कर देती है कि वो वास्तविक रूप से क्या है, 90% वो बता ही देती है, सत्य वचन ही करती है। 10% ऐसा हो सकता है कि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है या कोई छोड़ी हुई शक्ति होती है, कोई मसानी छोड़ी होती है, तो वो गलत वचन वो कर सकती है, वो झूठ बोल सकती है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है, जो शुद्ध शक्तियाँ होती हैं, उच्च शक्तियाँ होती हैं, वो कभी भी मिथ्या वचन नहीं करती हैं। जो वो वास्तविक रूप से होती हैं वही अपने बारे में बताती हैं। तो ये बात तो उनके लिए है जिनकी सवारियाँ बोलती हैं। अब एक सवारी ऐसी होती है जो सवारी आती है और खेल करके चली जाती है, कोई भी उत्तर नहीं देती। और जब आप पूजा पाठ करते हैं या किसी जागरण कीर्तन में जाते हैं तो वो सवारियाँ आती हैं, या आप किसी सिद्ध पीठ पर जाते हैं या फिर किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर वो सवारियाँ आती हैं। लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं होता कि वास्तविक रूप से ये कौन सी सवारी है। तो उसी का पता लगाने के लिए आप किसी भक्त के पास जाते हैं। तो जब आप किसी भक्त के पास जाते हैं और वो आपको देखते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर कोई देवता है या देवी है, या ये देवता है, वो देवता है, कोई सी का भी नाम लेकर के आपको बता देते हैं। लेकिन फिर भी आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं। फिर आप किसी दूसरे दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो सवारी आपके ऊपर आ रही है वो या तो प्रेत की सवारी है या किसी नकारात्मक ऊर्जा की सवारी है। तो अब ये परिस्थिति ऐसी हो जाती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक भक्त तो कहता है देवता है, एक भक्त कहता है कि प्रेत है। अब मैं कैसे जानूं, कैसे मैं पता करूं, क्यों ये स्थिति बन रही है मेरे साथ में। तो इसको लेकर अब आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अब आप इस स्थिति में होते हो, यानी आप कह सकते हैं कि 50-50 वाली सिचुएशन में आप पहुंच जाते हो। तो मित्रों, सबसे पहली बात, आप पूरे घर में धूनी घुमा सकते हैं। पूरे घर में धूनी घुमाइए। और जब आप धूनी करते हैं तो धूनी का जो समय होता है, सर्वोत्तम समय शाम का समय होता है, और शाम को 7 बजे के बाद आपको अपने घर में धूनी करनी चाहिए। जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में आपको अपने घर में धूनी अवश्य करनी चाहिए। और धूनी करने की जो वीडियो है हमने बना रखी है कि किस प्रकार से आप धूनी कर सकते हैं, क्या विधि होती है धूनी करने की। साथ ही धुनी अभिमंत्रित करने की जहाँ तक बात आती है तो धुनी को आप स्वयं भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, जिस सामग्री की भी आपको धुनी करनी है, हम एक उदाहरण के रूप में आपको बता देते हैं। जैसे कि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार के नज़र दोष का प्रभाव ना हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो। तो उसके लिए आपको ये सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। एक तो राई होनी चाहिए, एक पीली सरसों होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए उसमें, और गूगल होना चाहिए। ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसी सभी सामग्री को जितनी आपको तैयार करनी है धुनी के लिए सामग्री, आप उतनी सामग्री ला करके एक जगह इकट्ठा कर लें। और उसके बाद में जब आप पूजा करने बैठते हैं, यानी सुबह या शाम, अगर आप 2 समय करते हैं या आप 1 समय करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस सभी सामग्री को ला करके अपनी पूजा के स्थान पर रख देना है। और उसके बाद में आपको पूजा करनी है। आप चाहे तो इस सामग्री को 5 दिन रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको 7 दिन रख सकते हैं। तो इस सामग्री को लाने के बाद में पूजा स्थल पर ही आपको रखना है 5 दिन या 7 दिन। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में आपको इस सामग्री पर को उठा करके जो आपके घर में दिया जलता है, उस दिए पर से आपको 3 बार घुमानी है और वापस उसको वहीं पूजा के स्थान पर रख देना है।
इस तरह से आपको लगातार 5 या 7 दिन करना है। जब 5 या 7 दिन तक आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो जो आपके पास सामग्री रखी हुई है, जो ऊर्जाएं वहाँ पर आती हैं, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, अपने घर में ज्योत जगाते हैं, तो उस समय पर जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, उनकी ऊर्जा वहाँ पर जरूर आती है। तो जब वहाँ पर ऊर्जाएं आती हैं तो वही ऊर्जाएं हमारे उस सामग्री को अभिमंत्रित करके जाती हैं। ये अपने आप में बहुत ही गूढ़ रहस्य है जिसको हर कोई नहीं जानता। तो जब वो ऊर्जाएं आती हैं तो वो सामग्री को वो अभिमंत्रित करके जाती हैं। तो वो जो सामग्री की जी अगर आप पॉलीथीन में रखते हैं या किसी बर्तन में रखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सामग्री खुली हुई होनी चाहिए। यानी अगर आप पॉलीथीन में रखते हैं तो उसका जो मुंह है वो बंद नहीं होना चाहिए। सामग्री बिल्कुल खुली होनी चाहिए कि जिससे कोई भी ऊर्जा आए तो उसको अभिमंत्रित करके जाए। और जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर ले तो उसके बाद आपको उसी सामग्री को जोत पे से 3 बार घुमानी है। तो जब आप जोत पे से उसको 3 बार घुमाएंगे, 5 या 7 दिन आपको यही प्रक्रिया करनी है, तो वो आपकी जो सामग्री होगी वो अभिमंत्रित हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको वो सामग्री शाम के समय उपले के ऊपर जला करके, यानी जिसको कंडा भी बोला जाता है, उसको सिलगा के लाल करके उसके ऊपर उस सामग्री को डालना है। और डालने के बाद में जब वो महक उड़ेगी, धुआं निकलेगा, वो धुआं आपके पूरे घर में फैलेगा। और जब जहाँ वो धुआं फैलेगा तो वहाँ से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव कम होगा और घर में जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आकर्षित होंगी और उनका प्रवेश होगा, तो आपके घर में सुख शांति होगी। तो इस प्रकार से आप धुनी स्वयं भी अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। और हमारा तो ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को रात को जरूर धुनी अपने घर में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारा घर एक ऐसा होता है, हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमारे परिवार भी होता है, बच्चे भी होते हैं, तो हमारे घर पर अच्छे लोगों की भी नज़र होती है और बुरे लोगों की नज़र होती है। तो अगर आप अपने घर में रोज़ धुनी करते हैं और रोज़ ही धुनी करते हैं और रेगुलर आप इस नियम को चालू रखते हैं, तो आपके घर में जो रोज़ की नज़र दोष होता है या हाई होती है वो रोज़ की रोज़ उतरती रहती है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इसलिए हम तो ऐसा करते हैं, हम स्वयं भी अपने घर में रोज़ धुनी करते हैं। और आप भी यही कीजिए, आप ये नियम बना लें कि हमें भी शाम को धुनी अवश्य करनी है। और धुनी का जब आप करेंगे तो आपको स्वयं अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देगा। आपके अंदर एक आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, आपको आत्मिक शांति रहेगी, मानसिक शांति रहेगी और घर का जो वातावरण है वो भी सुगंधित हो जाएगा। तो धुनी का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और कुछ दरबार होते हैं जहाँ पर विशेष रूप से ये आदेश किए जाते हैं कि आपको अपने घर पर धुनी अवश्य ही करनी है। और बालाजी दरबार से जो लोग जुड़े हैं वो तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो घर में रोज़ धुनी अवश्य करते हैं। वहाँ से सभी दरबारों से यही आदेश आता है कि आप घर में धुनी अवश्य करें। शाम के समय का ये नियम उनके यहाँ बना होता है और वो अपने घर में जितने भी दरबार के जो सदस्य होते हैं उनको भी यही आदेश करते हैं कि आपको घर में धुनी अवश्य करनी है, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास ना रहे और उनका प्रवेश ना हो। तो इस प्रकार से आप धुनी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, जो आप स्वयं कर सकते हैं आप स्वयं कीजिए, क्योंकि स्वयं का प्रयत्न सबसे बड़ा होता है। आज के समय में जो रेडीमेड की आदत आपको लगी है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है। तो इसलिए खुद करने का प्रयत्न कीजिए, खुद करने का प्रयास कीजिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।